किसानों के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसमें कांग्रेस पार्टी उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी है। किसान पे इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा जितना आम आदमी पे पड़ेगा। आप उद्योगपतियों के ऋण माफ कर सकते हैं और किसानों को नहीं कर सकते। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं द फाइंडर। मैं संतोष शाह। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि देश भर का किसान आंदोलित है और देश में एक बड़ा आंदोलन चल रहा है। और साथियों, तरह तरह के आरोप सरकार के द्वारा किसानों पर लगाए गए हैं, विपक्षी पार्टियों पर लगाए गए हैं। हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश सचिव उत्तर प्रदेश अनुसूचित वर्ग के श्रीमान चंद्रभान सुमन जी है, तो उनसे हम बात करेंगे। लगातार जैसा कि आपने देखा कि कांग्रेस पर भी ये आरोप लगे कि कांग्रेस इन आंदोलनों को भड़का रही है, तो हम सर से बात करेंगे इसी विषय पर। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पहला सवाल है मेरा कि जैसा कि सीधे आरोप लग रहे हैं कि आपकी पार्टी किसानों को भड़का रही है और उत्तर प्रदेश में भी आप भड़का रहे हैं, पूरे देश में आप भड़का रहे हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसे सारे आरोप निराधार हैं जी, और इनका कोई मतलब नहीं है। जी। किसानों के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसमें कांग्रेस पार्टी उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी है। जी। जैसे कि कल हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी ने बताया कि भाई किस तरीके से आज किसानों का उत्पीड़न हो रहा है, किस तरीके से देश के नेताओं का उत्पीड़न हो रहा है। और सिर्फ हमारी पार्टी ऐसी है, कांग्रेस ऐसी है जो जन जन के साथ खड़ी है, जो किसानों के साथ खड़ी है और जो आम आदमी के साथ खड़ी है। तो उनके लिए वो आंदोलित हैं और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर किसानों के साथ पूरा इतना अत्याचार हो रहा है, उनकी ज़मीनें हड़पने की साजिश अगर केंद्र सरकार कर रही है, तो आखिर अगर कांग्रेस खड़ी है साथ में तो गलत क्या है उसमें? नहीं, भाजपा को क्या गलत लगता है इसमें? देखिए, भाजपा जो पहले थी वो तो मुझे नहीं लगता, मगर इस समय जो भाजपा है वो सिर्फ और सिर्फ चंद मुट्ठी भर जो उद्योगपति हैं उनके हाथ के खिलौना है। माननीय मोदी जी खुद उनके हाथ के खिलौना है और वो सब कुछ उन्हीं के लिए जो है ये बिल लाया गया। और असल में इस बिल के बारे में मैं छोटा सा और बता दूं, पूरे दुनिया में जो गंगा जमुना का मैदान है वही एक ऐसा है मैदान जो सबसे ज़्यादा उपजाऊ है जो भारत में है। जहाँ यूपी में हम खड़े हैं या हरियाणा है या पंजाब है, बिहार है, ये सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में उपजाऊ है। यहाँ पर गेहूं भी होता है, धान भी होता है, दालन भी होती है, तिलहन भी होता है। पूरी दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ सारी फसलें एक ही ज़मीन पे होती हों। आप देख लीजिए, कनाडा में गेहूं होता है मगर धान नहीं होता है, कहीं धान होता है तो गेहूं नहीं होता है। ये ऐसी जगह है जहाँ तिलहन भी होता है, गन्ना भी होता है, दलहन भी होती है, सारी फसलें होती हैं और बहुत अच्छी होती हैं। लिहाजा क्या हुआ कि कारपोरेट जगत की इस ज़मीन पे, इस धरती पे नज़र थी बहुत समय से, और इसी वादे के साथ शायद ऐसा जो आजकल सुनने को मिलता है कि इसी वादे के साथ मोदी जी को प्रधानमंत्री रिपीट किया गया था और वो उनके लिए वो कर रहे हैं। नहीं, आप लोगों की प्रमुख मांगे क्या है? जैसे कि आप देख रहे हैं किसानों को क्या दिक्कतें हैं, उनमें आप लोग साथ दे रहे हैं, तो आपकी क्या दिक्कतें हैं? एक बिल है उसमें आवश्यक वस्तु अधिनियम। आवश्यक वस्तु अधिनियम खत्म होते ही मैं क्या, प्रत्येक व्यक्ति, जबकि मैं किसान नहीं हूँ, किसान पे इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा जितना आम आदमी पे पड़ेगा। हर चीज़ बेतहाशा महंगी हो जाएगी। जैसे कि पीछे दिनों में आलू का उदाहरण है। आलू जो 10 रुपये आम आदमी का भोजन हुआ करता था, 10, 15, 20 रुपये किलो बिकता था, वो 50 और 60 रुपये किलो बिका। चमत्कार की बात है। ये क्या था? कोई आलू की कमी थोड़ी थी, ये भंडारण था। ये उन जो जमाखोरों का भंडारण था, ये उसी अधिनियम का जरा सा नमूना था, उदाहरण था। अगर ये आगे ये पूरी तरीके से ख़त्म किया गया तो ये मान के चलिए यहाँ लोग भूखे मरने लगेंगे और सिर्फ मतलब उनका और विकास तो छोड़िए, सिर्फ खाने के लिए उन्हें काम करना पड़ेगा कि हमें 2 टाइम का खाना है तो हमें कुछ ना कुछ जो है इसकी मजदूरी कर लें या कुछ कर लें, उस लेवल पे देश को ले आएंगे। आज आप लोग किसानों के साथ खड़े हैं, लेकिन भाजपा कह रही है, आप लोगों पर भी आरोप है कि जब आपकी सरकार थी तो आपने कौन सा MSP दे दिया था जो हम दे दें। भाजपा जो बार बार कह रही है। देखिए, कांग्रेस ही ऐसी पार्टी थी जिसने उनके ऋण माफ़ किए। जब किसान बहुत ज़्यादा परेशान था और आत्महत्या पे उतारू उसकी स्थिति बन रही थी, तब कांग्रेस उनके साथ खड़ी हुई और किसानों के ऋण माफ़ किए। और ये कोई ऐसा नहीं है, ये सामने है सबके। ये पिछले सरकार में, मनमोहन सरकार में किसानों के ऋण माफ़ कर दिए गए। लोग बहुत खुश हुए उससे। लोगों का मतलब एक तरीके से जीवन नया शुरू हो गया। और आज उस स्टेज पे ला रहे हैं कि भाई आप उद्योगपतियों के ऋण माफ़ कर सकते हैं और किसानों को नहीं कर सकते। सरकार तो कहती है कि जब उद्योगपति आएंगे इस व्यापार में, कृषि व्यापार में, तो किसानों को लाभ होगा और ज़्यादा MSP से भी ज़्यादा पैसा मिलेगा, तो उस पर आप क्या कहेंगे?
देखिए मोदी जी जो बोलते हैं वो क्या बोलते हैं उनको बाद में खुद नहीं पता रहता होगा, शायद वो रिकॉर्डिंग सुने अपनी है। वो जो है जितना बोलते हैं सब का सब झूठ बोलते हैं, उन्हें झूठ का ताज मिलना चाहिए। और ये साफ उदाहरण है कि कोई भी बिजनेसमैन या उद्योगपति कभी लॉस का काम नहीं करता है, उसे किसी से संवेदनाएं नहीं होती हैं। सरकार को संवेदनाएं होती हैं, सरकार के लोग होते हैं, सरकार जिम्मेदारी रखती है कोई भूखा ना मरे, सबको खाना मिले। उनकी जिम्मेदारी नहीं होती है उद्योगपति की, वो 2 मिनट में शटर डाउन करता है और चला जाता है जहाँ लॉस होता है। सुप्रीम कोर्ट ने जैसा इसमें दखल दिया, एक कमेटी बनाई, तो उस पर आपकी पार्टी का या आपकी क्या राय है? किसान तो उसके बाद भी पीछे नहीं हट रहा है। देखिए मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि सुप्रीम कोर्ट भी संदेह के घेरे में है। जो एक सुप्रीम कोर्ट की एक वैल्यू होती थी, जो उसके एक सम्मान होता था, कुछ दिनों में वो सब धूमिल होता जा रहा है, वो संदेह के घेरे में आते जा रहे हैं। भाई उनके हाथ में पावर थी, वो किसे कानून रद्द कर सकते थे, उन्हें करना चाहिए था, मगर वो कहीं ना कहीं उद्योगपतियों को इस कानून के सेफ्टी एक सुरक्षा कवच बन के खड़े होने का प्रयास कर रहा है सुप्रीम कोर्ट। आपकी पार्टी मीडिया पर भी लगातार अटैक कर रही है, तो मीडिया की भूमिका इस आंदोलन में कैसी देखते हैं आप? अर्नब गोस्वामी को अगर आप देखेंगे तो आपको खुद ये पता लग जाए कि मीडिया की भूमिका क्या है। पूरी मीडिया मतलब एक बदनुमा दाग लग गया। इतना बड़ा देश के सेना के साथ जो हुआ उसको 2 दिन पहले जानकारी हो गई। घटना होने से ऐसा कौन सा बड़ा ज्योतिषी था वो कि उसको 2 दिन पहले उस घटना की जानकारी हो गई कि वहाँ ब्लास्ट होने वाला। आप उसके चैट की बात कर रहे हैं क्या? हाँ, चैट जो पकड़ा गया उसका, ये तो मीडिया कहाँ रह गई? मीडिया कहाँ रह गई भाई? मीडिया तो सिर्फ और सिर्फ जैसे कभी था वो सरकार से सवाल करता था, ये ऐसी मीडिया है जो विपक्ष से सवाल कर रही है। बात ये है, इसको समझना पड़ेगा, आम जनता को समझना पड़ेगा। आम जनता बहुत संकट में आने